मी एंड वेलकम टू स्टमिंग साइंस। तो मैं क्लास 12th वीडियो बायोलॉजी चैप्टर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन से वीडियो लेके आई हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम में कई बार अल्टरनेट करके पूछा जा चुका है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हुए देखते हैं कि परागण से निषेचन कैसे होता है। ठीक है, इसमें देखेंगे कि पॉलिनेशंस लीडिंग टू फर्टिलाइजेशंस, यानी नर मेल एंड फीमेल्स जनन इकाइयों रिप्रोडक्टिव यूनिट जो होती हैं उनकी, मेल और फीमेल की, वो संयोजन करते हैं, फ्यूजन करते हैं और फिर उनके बाद फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन हो जाता है। ठीक है, निषेचन कहते हैं उनको। आवृतबीजी पौधे में यह क्रिया परागकण यानी पॉलिन ग्रेन्स के केंद्रक से बने नर युग्मक यानी मेल गैमेट्स, स्पर्म्स व बीजांड में स्थित अंडकोश एग सेल्स के संयोजन द्वारा होती है। नर युग्मक क्या होते हैं? स्पर्म्स एंड अंडकोश में क्या होते हैं? एग सेल्स होते हैं। ठीक है, और इनके फ्यूजन से जाइगोट बनते हैं। क्योंकि आवृतबीजी पौधे में बीजांड यानी ओव्यूल्स और ओवरी के अंदर स्थित रहते हैं। जो ओवरी होती है उसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, उसके अंदर एग सेल्स उपस्थित होते हैं, इसलिए परागकण इनके सीधे संपर्क में नहीं आते हैं। ठीक है, अतः परागकण परागकोश में स्वतंत्र होने पर परागण यानी पॉलिनेशंस की क्रिया के द्वारा अंडक के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा जो सबसे ऊपरी भाग होती है पर पहुंचने के पश्चात अपना अंकुरण प्रारंभ करने लगते हैं, जैसे ये जो स्टिग्मा होती है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखें, इसमें थोड़ा ये हेडिंग डाल देंगे कि परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण किस प्रकार होता है। तो परागकण वर्तिकाग्र पर उपस्थित संकरीय तरल पदार्थ को शोषित करके फूल जाते हैं। ठीक है, अतः अंकुरण प्रारंभ कर देते हैं। सर्वप्रथम जो अंतःचोल होता है इंटाइन एंड बाह्यचोल एक्साइन होता है में स्थित किसी एक जनन छिद्र यानी जर्म पोल्स में जर्म पोल से के द्वारा क्या होती है, एक नलिका के रूप में बाहर निकली होती हैं। इसे परागनली यानी पॉलन ट्यूब कहते हैं, जो आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, पॉलन ट्यूब कहते हैं। अधिकतर पौधे में परागकण से एक परागनली का ही निर्माण होता है, परंतु कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें एक से अधिक परागनली भी निकलती है। जैसे मालवेशी के जो पौधे, वो कुकुरबिटेसी के जो पौधे होते हैं, कुल के सदस्य होते हैं, परागकोश से बाहर निकलने के समय परागकण में दो रचनाएं होती हैं। जैसे एक बड़ी वर्दी वेजिटेटिव सेल्स यानी ट्यूब सेल्स कहते हैं उसको, जो छोटी जनन कोशा होती है उसे हम जनरेटिव सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे परागनली वर्तिका की नली की लंबाई के अनुसार बढ़ती रहती है और उसके जो वर्तिकाग्र द्वारा होती है हुई बीजांड जो ओव्यूल्स होती हैं वो उसके पास पहुँच जाती हैं, एग सेल्स के पास। ठीक है, उसके बाद परागनली के वर्तिकाग्र में से जाने तथा वर्तिका नली के विभिन्न संचरण यानी ट्रांसमिशन टिश्यू की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर क्या करती हैं, उसको 3 भागों में बांटा गया है। अब उसमें क्या होता है, एक ओपन स्टाइल होता है यानी खुली वर्तिका। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की वर्तिका में परागनली के बीजांड तक जाने के लिए एक सीधा व साफ पथ होता है। जैसे पेपर पेपेवरेशी जो कुल के पौधे होते हैं उसमें ऐसा होता है। ठीक है, जो आधी बंद वर्तिका होती है, हाफ क्लोज्ड होती है, इस प्रकार की वर्तिका में भी एक नली होती है, एक ही नली होती है। ठीक है, लेकिन इसमें कई कहीं 2 या 3 स्तरीय संचरण उत्तक पाया जाता है। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, कैक्टेसी की कुल के पौधे, तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, शॉर्ट नोट्स में भी आ जाता है आपको लिखने के लिए। बंद वर्तिका यानी क्लोज्ड स्टाइल जो होता है, इस प्रकार के वर्तिकाग्र में कोई नली नहीं होती है। ठीक है, इसलिए यह ठोस होती हैं। इनमें से परागनली वर्तिका कोशाओं के मध्य स्थित अंतराकोशीय स्थानों यानी इंटर सेलुलर स्पेस में होती हैं, बीजांड तक जाती हैं, जैसे धतूरा व कपास में पौधे हैं होते हैं। ठीक है, ऐसे अगर वीडियो शॉर्ट में आ जाता है या फिर वेरी शॉर्ट में आ जाता है तो आपको लिखने के लिए ईजी है। अगर एक बार पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और ये डायग्राम बना देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।